दोस्तों सबसे पहले इस क्लिप को देखिए। जिसको हम परिवार कहते हैं, ये भी जंगल से उठकर आई हुई एक संस्था मात्र है। इसमें कुछ भी दिव्य या पवित्र पावन नहीं है। जंगलों के परिवारों में भी मोह होता है, ममता होती है, आधिपत्य होता है, वासना होती है। वैसा ही हमारे शहरी और ग्रामीण परिवारों में भी है। अब दोस्तों क्या आचार्य प्रशांत परिवार को तोड़ने की बात कर रहे हैं? क्या परिवार में माता पिता का होना एक जंगल की बात होती है? क्या हमारे सारे रिश्तेदार जानवर हैं? ये सारी बातें सुनने में काफ़ी विचित्र लग सकती हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही बताया जाता है कि माता पिता भगवान के अवतार होते हैं। अब दोस्तों हजारों लोग आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं से दूर इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि आचार्य प्रशांत उनके परिवार को तोड़ने की बात कर रही हैं। आचार्य प्रशांत खुद तो सिंगल है ही, साथ ही पूरे भारत को सिंगल बनाने का प्रोपेगेंडा चला रही हैं। क्या वाकई में आचार्य प्रशांत परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं या फिर परिवार को जोड़ने का? इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। अब दोस्तों आचार्य जी जो इस क्लिप में बात कह रही हैं उसको समझने के लिए थोड़ा सा इस वीडियो के बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं। तो दरअसल प्रश्नकर्ता की मनोस्थिति कुछ इस तरह होती है कि उनमें आध्यात्मिक समझ आने लगती है और वह अपने परिवार के और अपने ऑफिस के जो लोग होते हैं उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं होते हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों जैसे अगर आप बस में बैठे हैं और आपको बीड़ी पीना पसंद नहीं है, तो अगर आपके बगल में बैठा हुआ इंसान बीड़ी पीने लगता है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा हर्ट होता है। तो कुछ इसी मनोस्थिति के साथ प्रश्नकर्ता आचार्य प्रशांत से क्वेश्चन करता है कि घर वाले मेरी बात नहीं समझ पाते हैं। इसी का जवाब देते हुए आचार्य प्रशांत बोलते बोलते परिवार की तुलना जानवरों के परिवारों से करने लगते हैं और ये भी बोलते हैं कि जानवरों से उम्मीद करोगे तो दिल तो टूटेगा। अब इस बात में कितना दम है वो आइए इसका विश्लेषण करते हैं। दोस्तों इस बात में तो 100% सच्चाई है कि जो परिवार नाम की संस्था है, जो हमारी परिवार है, इनका जो जन्म जंगल से हुआ है। और ये समझने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस जानने की ज़रूरत नहीं है। आप बस 9th और 10th क्लास के विज्ञान की किताबों को एक बार देख लीजिए। वहाँ पर आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कैसे हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो जंगल से हुई है और हम आदि मानव से इवॉल्व होकर शहरों की तरफ और गांवों की तरफ आए। अब दोस्तों एक बात जानकर आप काफ़ी हैरान होंगे कि हमारी जैव विकास की यात्रा में हमने लगभग 60 लाख साल जंगल में बिताए हैं। जी हाँ दोस्तों, और जंगल से निकले हुए हमें मात्र 10,000 साल के आसपास का समय हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम हमने जंगल में बिताया है। दोस्तों मनुष्य प्रजाति का जो एग्जिस्टेंस है इसका 99.8% जो हिस्सा है वो जंगल में बीता हुआ है और बाकी छोटा सा जो भाग है वो हमने गाँव में और शहरों में बिताया। तो दोस्तों जो ये जंगल है जिसके साथ हमारी उत्पत्ति का इतना बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमें वो बनाया है जो आज हम हैं। हमारी हर कोशिका में जंगल बसा हुआ है। इस बात का साफ साफ प्रमाण आप एक छोटी बच्चे की हरकतों को देखकर लगा सकते हैं कि कैसी उसकी हरकतें बिल्कुल एक जानवर के बच्चे की तरह होती है। और अगर उसे किसी तरह हमारे समाज के संस्कारों को न बताया जाए तो वो बिल्कुल बड़ी होकर भी एक जानवर की तरह बर्ताव करने लगेगा। दोस्तों चाहे जानवरों के परिवार हो या फिर इंसानों के परिवार का सिर्फ एक मेन मकसद होता है, वो होता है एक दूसरे की मदद से सबका अस्तित्व बचाए रखना। जी हाँ दोस्तों, और जब मैं यहाँ पर अस्तित्व कह रहा हूँ तो मेरा मतलब शरीर के अस्तित्व से है। ज़्यादातर परिवार उन्हीं ढर्रों में चलते हैं जो ढर्रे हमें जंगल में मिल चुके थे, जैसे कि मोह, ममता, आसक्ति, वासना, ये सब कुछ। तो दोस्तों इसी वजह से अगर कभी आप सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ा जो अड़ंगा आएगा आपके बीच वो और कोई नहीं बल्कि परिवार के लोग ही होंगे, क्योंकि सत्य का सरोकार हमेशा चेतना से होता है और परिवार का जंगल से यानी कि प्रकृति से। और प्रकृति हमेशा खुद को बचाए रखना चाहती है और प्रकृति चाहती है कि आपके शरीर का वजूद बना रहे। इसी वजह से संतान उत्पत्ति करके आप अपने शरीर को बचाए रखने का काम ही कर रहे हैं। उसके लिए उसने आपके अंदर 10 चीज़ डाल रखी है, पर चेतना जो आपकी आसक्ति अपने शरीर को लेकर है उसको कम करती है। इसी वजह से जो समझदार लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, उनका बहुत बड़ा कुनबा आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वे प्रकृति के
इस खेल से ऊपर उठ चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। और दोस्तों आचार्य प्रशांत के कहने का मतलब किसी के परिवार को तोड़ना नहीं है और ना ही जोड़ना है, बल्कि आचार्य प्रशांत जो सत्य है उसी को बता रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप किसी इंसान को अगर भगवान मानेंगे तो ऐसे में आप ना तो उसकी मदद कर सकते हैं और ना ही खुद की मदद कर सकते हैं। आपको जो सत्य होगा उसी को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप सबकी इवन पूरी समष्टि की रक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी वजह से आचार्य प्रशांत अपनी कुछ वीडियोस में परिवार के अस्तित्व को जंगल से कंपेयर करते हैं और जानवरों से कंपेयर करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा।